बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लर्न विद प्राइम स्किल्स के तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। हमारे पास इधर प्राइम स्किल्स में कुछ स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं या विजिटर्स आते हैं या हमारे पेज पे या मुख्तलिफ इनबॉक्स मैसेजेस के ज़रिए अक्सर दोस्तों की जानिब से ये सवाल किया जाता है कि आइंदा आने वाले साल 2024 में वो कौन सी स्किल है जिसको वो सीखें, तो जो कि ट्रेंडिंग में है। तो यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा उस स्किल के बारे में जो कि अगले साल यानी कि 2024 में अगर आप सीख लेते हैं तो अगले साल के एंड तक आप 6 फिगर सैलरी कमा सकते हैं। देखें यहाँ पे मैं सब्ज़ बाग दिखाना नहीं चाहूँगा जिस तरह नॉर्मली यूट्यूबर्स या मुख्तलिफ मेंटोर्स हजरात कई बार करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा सब्ज़ बाग दिखाते हैं, लेकिन मैं रियलिटी के साथ कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसी स्किल अगर आप उस पर फोकस हो जाएँ, साल 2026 के 3 से 5 माह के दरमियान अपना वक्त निकाल के उसको सीख लें तो ये एक ऐसी स्किल है जो आपको आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा दे सकती है। तो लेकिन इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्न विद प्राइम स्किल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में भी हम लर्न विद प्राइम स्किल्स चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बता रहा था कि अक्सर अहबाब की जानिब से ये सवाल होता है कि साल 2024 में वो कौन सी स्किल है जिसको सीखा जाए तो वो आगे बढ़ने में मदद दे सकती है आपको अर्निंग के हवाले से भी, और वो एवर लास्टिंग फील्ड हो सकती है। तो वेब डेवलपमेंट, वो वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वो फील्ड है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि साल 2024 में ये टॉप ऑफ द लिस्ट होगी। देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड और खुसूसी तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिस तरह पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह वगैरह या वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी स्किल्स हैं जिन पे अगर आप किसी एक पे फोकस करें, प्रोग्रामिंग की तरफ बेशक फोकस कर लें, ऐप डेवलपमेंट की तरफ फोकस करें या दीगर किसी और स्किल की तरफ फोकस करें तो वो आपको बहुत अच्छी अर्निंग दे सकते हैं, वो टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए। लेकिन मैं वेब डेवलपमेंट का तज़किरा क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि वेब डेवलपमेंट आपको बाकी दीगर जो जितनी भी स्किल जिनका मैंने तज़किरा किया है खुसूसी तौर पर प्रोग्रामिंग के हवाले से, उनसे ये भी हालांकि प्रोग्रामिंग के रिलेटेड इसमें लैंग्वेजेस आपको सीखना पड़ती हैं लेकिन निस्बतन सीखना आसान है। आप 3 माह में बासानी ना सिर्फ वेब डेवलपमेंट सीख जाते हैं बल्कि आगे 2 से 3 माह कहीं पे इंटर्नशिप कर लें तो 5 से 6 माह में आप एक अच्छे फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं। तो इस हवाले से थोड़ी सी कुछ मज़ीद बातें भी आपके लोगों के गोशगुजार करता चलूँ। वेब डेवलपमेंट में नॉर्मली कस्टम साइट डेवलपमेंट, ये एक मुकम्मल प्योर जिसे कह लें कि एक वेब डेवलपर होता है, फुल स्टैक डेवलपर जो होता है वो क्या होता है, वो ये होता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, वेबसाइट का जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइन है, वो सारा उसमें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस है जो कि सीखना होती हैं, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये लैंग्वेजेस हैं जिनको सीखते हैं आप। और इसके बाद बैकएंड पे आ जाती है वेब डेवलपमेंट, तो उसमें क्या PHP लैंग्वेज आप सीख लें या ASP.NET, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो आपको सीखना पड़ती हैं 4 से 5, जिनकी मदद से आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का मैं तज़किरा करना चाहूँगा और वो ये, जैसा कि मैंने कहा कि ये ग्रोइंग फील्ड है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बताया जा रहा है, गूगल पे आप सर्च भी कर सकते हैं कि 2024 में वेब डेवलपर्स की मांग में 27% इजाफा होने वाला है। 27% उनकी मांग में इजाफा होगा साल 2024 में वेब डेवलपर्स में। यहाँ पे एक बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आप सबको इल्म होना बहुत ज़रूरी है, और वो नुक्ता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आने के बाद, चैट GPT वगैरह इसके कुछ टूल्स का आपको पता भी होगा, उसके आने के बाद प्रोग्रामिंग के हवाले से बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वेब डेवलपर्स की ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि आप पूरी की पूरी वेबसाइट को चैट GPT पे आप क्रिएट करवा सकते हैं, और इट्स ईज़िली पॉसिबल कि आप चैट GPT पे जाते हैं और पूरी की पूरी वेबसाइट, तो फिर वेब डेवलपर की ज़रूरत किस लिए रह जाती है? यहाँ पे वो नुक्ता जो बारीक बीनी के साथ देखने की ज़रूरत है वो ये है कि एक अच्छा वेब डेवलपर ही चैट GPT से एक अच्छी वेबसाइट तैयार करवा सकता है। नॉर्मली कोई
भी आदमी अगर कहे कि जी मैं बस बैठूं और वेबसाइट क्रिएट करके जो है ना चैट जीपीटी पे जो है ना वो बना लूं, ऐसा मुमकिन नहीं होता है। कोई अच्छा वेब डेवलपर ही चैट जीपीटी से या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल की मदद से वेबसाइट क्रिएट करवा सकता है। तो मैं अपनी वीडियो को अब सम अप करना चाहूँगा। आप सब अहबाब से जो ये जानना चाहते हैं कि अगले आइंदा आने वाले साल में अगर कोई स्किल उन्होंने इम्प्रूव करनी है तो कौन सी हो, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट की तरफ जाएँ। CMS जिस तरह होती है, ये वर्डप्रेस वगैरह, इसकी बजाय मुकम्मल कस्टम साइट डेवलपमेंट वाला कोर्स आप कहीं से भी किसी भी इदारे से ऑनलाइन करें, फिजिकल जाके करें, लेकिन ये लाजमी कर लें। और उसके बाद चैट जीपीटी को सीख लें, अच्छे तरीके से सीख लें, प्रॉम्प्टिंग सीख लें कि कैसे उसकी मदद से आप पूरी की पूरी साइट को क्रिएट कर सकती हैं। डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन में UX UI डिज़ाइन इसका जो है वो भी अगर आप सीख लेते हैं, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। आप किसी भी इदारे को रुजू करें, इंशाल्लाह वो आपको डिटेल के साथ बता देंगे। तो ये एक ऐसी स्किल है जो इसको अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।